और अब आइए आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच लेकर चलते हैं। बहराइच में बीते 45 दिनों से हजारों लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। दहशत का आलम यह है कि रात होती है, लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। आखिर बहराइच में आदमखोर के आतंक की पूरी कहानी क्या है, इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से देखिए। ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। दहशत ऐसी कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। खौफ ऐसा कि बीते 45 दिनों में गांव के गांव पूरी रात जागने को मजबूर हैं। हमारे बिटिया किसी को नहीं पता किस घड़ी दबे पांव घर के अंदर दस्तक दे दें। सब जगते तो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उठा ले गया है। पकड़े के झपटे पकड़ नहीं पाए हैं। फिर वो आया आराम से, बिल्कुल आहट कुछ नहीं हुई। वो अचानक उठाया उसने, मम्मी ने मेरे पकड़ा भी उसको, लड़की को। कितने साल की? 8 साल की। उनको मम्मी ने पकड़ा भी, मम्मी की चूड़ी भी टूट गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, निशान भी देख रहे होंगे। सब कुछ देखा लेकिन वो हाथ में नहीं आया। तो जब वो पकड़ा तो चिल्लाया नहीं? चिल्लाए तो आप लोग उठे नहीं? लड़की ने सिर्फ एक आवाज लगाई। काल पुलिस वाले आए तो फिर रखा का भेड़िया निकली, उसका खेदा का, लेकिन वो रुके और सरदे भाग चले। जो हमारा फोकस था कि घर के बाहर नहीं सोना है, यदि वो शायद जब हम सभी लोग घर के अंदर होते, समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरह से प्रशासन संवेदनशील है, उस तरीके से समाज भी संवेदनशील रहे। और मतलब जैसा कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से और अन्य सार्वजनिक स्थानों पे घोषणा करके। चिल्लानी तो हम उठ के टप्पा देने भागेन, गांव भर पूरा भागा। बप्पा बुआ हमारे भाई जो लोग रहे सबको रपटाओ पीछे से, लेकिन हम नहीं देख पाओ कैसे चला गवा। पहुड़ रहा हम सोच रहा है और सोए के बाद जब ये घोरन के लईगा तो हम आँखी खुली, बस वहाँ से दौड़े उठे तो ऐसे ही 2 सीढ़ी इनके दादा खलियान ना है, बस ऊपर से गिर पड़े। तो हमारे समझ में आवा कि मैंने वो गिर पड़े वहाँ घोरन है। तो जब हम इनके तरफ दौड़ कर बिटिया कहें लईगा खुशबू कहें, तो ऐसे कहन हम कहा कैसे, तो कहने तुम्हारा कोलिया में जाता है। जब कोलिया लंग मुड़ के देखें, जब यहाँ डलब से कहें जो डलब से घुमाओ तो तैसे हमका देखा कोलिया में लगा था। लेकिन मेरी नींद सर 12 बजे खुली थी, तो सर मैं यहाँ चारपाई पे लेटा था। सर मैंने मोबाइल से निकाला पढ़ने के लिए, तो यहाँ से मोबाइल निकालने चला सर, मैंने वहाँ से देखा सीधे से भेड़िया उसी उधर जा रहा था, गेट थे सर भेड़िया। आपने भेड़िया को देखा? जी भाग। दिखने में कैसा था, मतलब भेड़िया सर कुत्ते के मैंने कहा कि सर थोड़ा बड़ा था, तगड़ा था सर। ये घर में सोच रहा है और दादी के पास अपने हमारी बेटी लेटी रहा, दादी के से उठा लेगा। छोटे छोटे गांव की ऐसी खबरें, ऐसी त्रासदी हमेशा दब के रह जाती है, लेकिन दरअसल ये मुद्दा बड़ा है क्योंकि छोटे बच्चे इसमें मारे जा रहे हैं। करीब 25 से 30 गांव में खूनी भेड़ियों की वजह से दहशत है। पूरी रात लोग जगा करते हैं, लोगों की टोली मशालों के साथ मुनादी करती है क्योंकि खूनी भेड़ियों के झुंड ने बीते 45 दिनों में 9 लोगों को अपना शिकार बनाया। चश्मदीदों के मुताबिक खूनी भेड़ियों का झुंड रात के अंधेरे में दबे पांव घर में दाखिल होता है, सोते वक्त लोगों के गले पर वार करता है। चंद सेकंड में शिकार बने लोगों की मौत हो जाती है। आपको चश्मदीदों की जुबानी आदमखोर भेड़ियों की दिल दहला देने वाली दास्तां सुनाते हैं। 1, 2, 3, 4 यही है वो आदमखोर भेड़ियों की टोली जिसका कहर बहराइच जिले पर टूटा है। बीते 45 दिनों में ये झुंड 8 बच्चों और 1 महिला को शिकार बना चुका है। बहराइच जिले के भटौली गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है और ये दहशत है उन भेड़ियों की जो आदमखोर बन चुके हैं और मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। तस्वीर हम दिखाते हैं आपको उस जगह की जहां पर 21 तारीख को ये हादसा हुआ है। दरअसल रात में लगभग 8 बजे करीब
जब परिवार के लोग यहाँ पर सो रहे थे खाना पीना करने के बाद, तो यहाँ से एक खूंखार भेड़िया आता है, दबे पांव आता है और इस तरीके से आता है कि किसी को भनक नहीं लगती कि कोई जंगली जानवर घर में घुस आया है। यहाँ से जाता हुआ सीधे इधर की तरफ जाता है, जहां पर एक मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी। लगभग 5 से 6 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। वो यहाँ पर थी और यहाँ पे जब तमाम परिवार के लोग सो रहे थे, यहाँ ठीक इसी जगह पर चारपाई पर दादी के साथ एक बच्ची लेटी थी। उस बच्चे को गले और उसके मुंह जबड़े से दबोचता है और उसके बाद उसकी चीख निकलती है और तभी एकाएक उसे घसीटता हुआ यहाँ से दूर जंगल की तरफ ले जाता है। ये कहानी है उस मासूम बच्ची की जिसकी जान चली गई और इस भेड़ियों का दहशत इस कदर इस गांव में है कि अभी तक पिछले 45 दिन में 9 लोगों की जान जा चुकी, जिसमें 8 मासूम और एक महिला की भी मौत हो गई है। सोमवार की रात भेड़ियों ने घर के आंगन में सो रहे 5 साल के अयांश को मौत के घाट उतार दिया। वहीं रविवार की रात को आदमखोर भेड़ियों ने 41 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। रायच के कुमारनपुरवा में भी एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर इस बार भेड़िए ने शिकार बनाया 41 साल की एक महिला को। वो महिला देर रात यहां पर सो रही थी। रात में दबे पांव वो भेड़िया आता है, अटैक करता है, गले पर सीधे वार करता है, जिससे महिला बोल नहीं पाती, न चीख पाती, आवाज नहीं आती और घसीटते हुए यहाँ पर लेकर के आता है, जहां आपको खून के धब्बे दिखेंगे, जहां पर आपको दिखाई देगा किस तरीके से टूटी हुई चूड़ी पड़ी है। यहीं पर उस महिला ने दम तोड़ा, यहीं पर उस पे इस कदर हमला किया इस भेड़िए ने कि उस महिला की जान चली गई। रातों रात परिवार के लोग भी थे, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। लेकिन जब देर रात में जैसे ही कुछ आवाज हल्की सी लगी, तब महिला के बेटे ने देखा और तुरंत उस भेड़िए को भी देखा जो यहाँ से सीधा निकलता हुआ बाहर जा रहा था। घर वालों के मुताबिक रात के अंधेरे में आदमखोर भेड़िए घर के अंदर दाखिल हुए और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही भेड़ियों ने हमला कर दिया। सर घटना हुई उस समय में रात में सर 1 बजे का अलार्म लगा था, लेकिन मेरी नींद सर 12 बजे खुली थी। तो सर मैं यहाँ चारपाई पे लेटा था सर, मैंने मोबाइल से निकाला पढ़ने के लिए। तो यहाँ से मोबाइल निकालने चला सर, मैंने वहाँ से देखा सीधे सर भेड़िया उसी उधर जा रहा था, गेट से सर भेड़िया। आपने भेड़िए को देखा? जी, भागते। देखने में कैसा था, मतलब कितना बड़ा था लगभग? भेड़िया सर कुत्ते के मैंने देखा सर थोड़ा बड़ा था, तगड़ा था सर। तगड़ा था? जी, भेड़ी सर, क्योंकि जानता हूँ भेड़ी, कुछ पहचानता हूँ। पहचानते हो? जी सर, भेड़े। आपने अपनी माता को देखा क्या? माता को मैंने बाद में पहले भेड़ियों को देखा सर, फिर मैंने चिल्लाया तो शोर मचाया सब, तो पापा आए, फिर चाचा, सभी लोग आए, फिर देखे। तब तक फिर तुरंत हम बाहर आए सर, इधर पर्दा गेट। तब मैंने मम्मी को आवाज लगी थी, आप उठे, अपने आप उठे थे कि आपको आवाज लगी? आवाज नहीं लगी थी मुझको, मैं अपने आप नींद सर खुल गई थी। नींद खुला? जी, मैं लिखने की पढ़ाई करने के लिए नींद खुल गई थी सर। वो अपने आप, आवाज तनिक भी नहीं है, न चीखने की न सर कोई भी आवाज मुझे मालूम ही नहीं। ना भेड़े की कोई आवाज? ना भेड़े की सर कोई आवाज नहीं आई। बाकी सब लोग सो रहे थे? सभी लोग सो रहे थे, आवाज कोई नहीं आई। फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने से चिल्लाया, तब सारे लोग गांव के से इकट्ठा हुए, फिर देखे, फिर मम्मी को मैं यहाँ से अस्पताल ले गए। अस्पताल में सर जान चली। उनका दम यही टूट गया था? फिर आवाज तनिक भी नहीं आ रही थी और ब्लड काफी, पूरा खून यहाँ पर फैला हुआ था? जी, खून यहाँ पे पूरा फैल गया था सर। नस थोड़ी सांस थी सर जी, लेकिन आवाज सर नहीं आ रही थी। स्थानीय लोगों की माने तो आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। बहुत डर लगता है सर, सोच बैठे बाद में बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, आम आदमी बाहर रोड पे नहीं निकलता सर। वो बताओ, इतना डर लगता है हम लोगों को कि उन लोगों को, जानवर को हथियार तो लेना नहीं है सर, कि हम लोग मार नहीं सकते उसको, कभी नहीं मार सकते। कैसे जान मार सकते हैं जानवर को? और मारेंगे तो उल्टा जेल फंसा देंगे हम लोग को, चलो अंदर चलो, लाइन में लग जाओ, ये भी कहेंगे, बोल देंगे राष्ट्रीय पक्षी बोल देंगे। क्या करेंगे सर, है कोई पाए? आप लोग को ऑर्डर मिले, हम लोग मार देते हैं और बोलिए जी, कोई भी औजार से मार सकते हैं उनको, जो है हुक्म कीन जाए कि आपको कुछ नहीं होगा, मार दीजिए आए तो। हम लोग आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन गांव वाले जुट के उनको मार सकते हैं सर, कोई भी औजार से मार देंगे हम। आपने अपनी पत्नी को खोया, पूरा परिवार अनाथ हो गया इस समय है? आपको लग रहा है कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो? बिल्कुल बहुत कड़ी होनी चाहिए सर, जो है इतना पूछो कि कुछ कहने की मजबूर हूँ सर। 45 दिनों से खूनी भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक टीम को कामयाबी नहीं मिली है। पूरे इलाके में अलग अलग टीम्स तैनात हैं, बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
लगातार जो है वो वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन को चला रही हैं और इसके लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये ड्रोन। इस ड्रोन के जरिए सुदूर इलाकों में, खास तौर पर इन क्षेत्रों में जहां पर गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं, जहां पर जंगल का इलाका है, वहां पर इस भेड़िए की तलाश इस ड्रोन के इस्तेमाल से की जा रही है। इसके लिए बाकायदा वन विभाग की जो टीम है वो सस्पेक्ट इन भेड़ियों को तलाशने के लिए सूचना के आधार पर पहुंचती है। और आप देखिए किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जहां पर इस आदमखोर भेड़ियों ने अभी तक 9 लोगों की जान ले ली है। वहीं आप देखिए किस तरीके से ड्रोन में ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है, बाकायदा इस पर देखते हुए मॉनिटर किया जाता है, सेंस किया जाता है मूवमेंट को। जो जानवर सस्पेक्ट है उसके आधार पर यह आइडेंटिफिकेशन होता है। और आप देखिए बाकायदा जो डीएफओज है वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं बहराइच और बाराबंकी से, और वो यहाँ पर लगातार कॉन्स्टेंटली इस मूवमेंट को देख रहे हैं। और अभी सूचना के आधार पर जिस तरीके से क्षेत्र में जहां हमारी मौजूदगी आज तक की, वहां पर इस सर्च ऑपरेशन को फिलहाल चलाया जा रहा है। चूंकि ये पूरा इलाका आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े गन्ने के खेतों का है और भेड़िए की जो मूवमेंट है वो ज्यादातर खेत के आसपास के घरों में देखी गई है। जो घटनाएं भी हुई हैं वहां जो परिवार थे वो ऐसे इलाकों के पास में रहते थे, इसीलिए बड़े तौर पर देखें तो ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए ही इस मूवमेंट को बाकायदा देखा जा रहा है। और कोशिश भी ये है कि कैसे इसके जरिए इस भेड़िए, बताया जा रहा है कि 3 इनकी संख्या है जिनको पूरे तरीके से गिरफ्त में लेने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक जो है वो मामले सामने आए हैं, उसको लेकर के प्रशासन हरकत में आने की बात कर रहा है। वहीं जो जिलाधिकारी है उनकी तरफ से भी अलग अलग बैठकें की जा रही हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो रहवासी उनको ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जानकारी देने का भी काम हो रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है जहां पर इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और जो ऐसे मूवमेंट ट्रैक होता है, क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं? देखिए, जो कुछ दिनों से बहराइच में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसमें आइडियली हम डायरेक्ट साइटिंग्स करते हैं, इनडायरेक्ट साइटिंग्स को इनको चेक करके हम असर्टन करते हैं कि कौन सा एनिमल है। सबसे पहले इसको रूल आउट करना है और उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आइडियली वी आर लुकिंग एट अ कैनाइन स्पीशी हियर। किसी कैनेड के बारे में हम देख रहे हैं। पग मार्क्स हमने चेक किए हैं, जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ था कल रात को जो बच्चे का, उसके अगल बगल में हमारे कैनेड्स के पग मार्क्स भी हमें दिखे हैं। और ये उसकी लोकेशन है जहाँ पे फिर उसके बाद पग मार्क्स के अलावा जो डायरेक्ट साइटिंग्स होती है, हमारे स्टाफ ने भी अभी करा है। हम उसी एरिया पे जहाँ पे हमने 5-10 मिनट पहले देखा है, हम वहाँ पे भी चेक करें। बिकॉज आप जैसा देख पा रहे हैं पूरे एरिया में गन्ना भी लगा हुआ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टन द एनिमल हियर। तो यहाँ पे हम ड्रोन के माध्यम से उसका हीट सिग्नेचर चेक करते हुए उसको अभी सर्च करते हैं। बट इसमें एक इशू और आता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे आपके सामने हम स्वैप कर रहे थे इस पूरे एरिया में, यहाँ पे जैकल भी मिले हैं। और जैकल और वुल्फ सिमिलर से दिखते हैं, साइजेस में थोड़ा सा फर्क होता है, बट वो ड्रोन जो चल रहा है ऊपर 400-500 मीटर पे, उससे असर्टन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू इज कि अभी जो इसके हायर पैचेस हैं, जो ठंडे पैचेस है जहाँ पे ये रेस्टिंग पैचेस हैं, वो हमने कुछ आइडेंटिफाई करे हुए हैं। ऑलरेडी 3 वुल्फ बीच में पहले रेस्क्यू भी करे हैं यहाँ से। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे जो हायर पैचेस हैं उनको, जिसको कछार कहते हैं यहाँ पे, उस पर हम चेक भी कर रहे हैं, वाटर लॉक्ड टाइप के, और उसमें अभी हम उसको चेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम उसको तीनों तरफ से, हम 2 तरफ से उसको कैच करके, वी हैव इनफ स्टाफ, ताकि हम उसको एक बारी कॉर्डन ऑफ करके एक छोटा सा लोकलाइज करेंगे। लोकलाइज करने के बाद उसको रेस्क्यू करने का काम करेंगे। वी हैव आवर वेटरनरी। और बहराइच से ही इस वक्त रात के 8:30 बजे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जुड़ रहे हैं। और अभिषेक, आपके साथ वो लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी पहरेदारी कर रहे हैं, क्या है इनकी चिंताएं? और देखिए, सवाल तो ये है कि मतलब ऐसे गांव में ऐसी छोटी जगहों पर ऐसी खबरें दब के रह जाती हैं, लोग जान नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों की जान ले रहे हैं ये भेड़िए अलग अलग जगहों पर, और ये बहुत चिंता की बात है। देखिए बिल्कुल अंजना, सबसे बड़ा विषय यही है कि अगर ये वारदात 1 या 2 बार होती तो इसको एक आप संयोग भी मान सकते थे या एक दुर्घटना मान सकते थे। लेकिन 45 दिनों में 9 मौतें हो चुकी हैं, 8 मासूम बच्चे और एक 41 साल की महिला। बाकायदा जिस तरीके से घटना होती है देर रात के अंधेरे में होती है, और जो भेड़िया है वो इस तरीके से अटैक करता है कि घर में मौजूद लोग कुछ कर नहीं पाते। यही कारण है कि अब रात के साय में ये तमाम ग्रामीण जो हैं वो रखवाली करने को मजबूर हैं, डंडे लेकर के निकलते हैं, खेतों के आसपास रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं। और उन्हें इस बात का डर है कि आज कहीं उनके इलाके में तो वो नहीं आ रहा, क्या आज उनके घर के आसपास तो कोई भेड़िया नहीं है, यही डर इन लोगों के मन में है। चलिए बातचीत करें, जानेंगे कितना अब डर लगता है इस बात को देख के। लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्या कुछ आप तैयारी कर रहे हैं अपनी आप सुरक्षा के लिए? हाँ, सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों को घर में सुलाते हैं
और दरवाजे पर रहते नहीं हैं, लाठी डंडे से लैस रहते हैं, तैयार रहते हैं कि कहीं भेड़िया आ न जाए, ये शंका बनी रहती है हमेशा। रात भर जाकर चेक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खेत का रखवाली कर रहे हैं। रात भर बचाई थे खेत और कर मारे रहा इतना ही है। हाँ, और कोई बच्चा खेत ना आया हुआ है। हाँ, और तुम बोलो कितना डर फैल गया है? आपको लग रहा है कि लोगों में बहुत डर है? बहुत ज्यादा डर फैल गया है। मनाई सोच बैठे के बाद लड़का सब भाग जाते हैं घर गाँव भीतर, और चाहे यहाँ खेत चल जाए चाहे यहाँ धान चल जाए, और रात भर जागी और दिन भर सोई, और फिर कौन उपाय करे? बचाई भेड़िया। कोई और चारा नहीं है दादा? कोई और चारा है कि रखवाली करना पड़ता? रखवाली ही करना पड़ता, और कौन सा चारा? ये पास में मेरा मकान है। प्रशासन कुछ कर पा रहा है, ढूंढ पा रहा है? कोई नहीं कर पा रहा, कुछ पता नहीं। अभी हमने देखा परसों नरसों यहाँ पे। आपको परसों दिखाई? हाँ, हमारे दुकान के बगल में ये देखा। ये हमारी दुकान है, भेड़िया वही खड़ा था पीपल की पेड़। पहचाने भेड़िया ही था? हाँ, टार्च लगा करके देखा, तब डर के हमारे बच्चों को गाँव में भगा दिया। कैसी कदकाठी थी उसकी? काटी कुत्ता से तरीके से बड़ा था, लक्कड़ बग्घा जैसा था। लगता है आपको कि ये गंभीर मामला है? अब रात भर जग करके आपको रखवाली करनी पड़ रही है? हाँ, ये गंभीर मामला तो है ही, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन है पूरी तरीके से तैयार है, ढूंढ रहा है, लेकिन खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में। खुद की सुरक्षा करनी पड़ रही है। अंजना, देखिए तमाम जो ग्रामीण है वो आपको दिख रहे होंगे, हाथों में डंडे हैं, बड़े बड़े वो हैं, टॉर्च लेकर के घूम रहे हैं, और इस बात को किसी भी तरीके से अगर अपने परिवार को बचाना है तो खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, और यही करना पड़ रहा है इन ग्रामीणों को। हालांकि प्रशासन का दावा है ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। हथियार तो है नहीं अभिषेक, इनके पास के खेत है, जो जंगलों का इलाका है, वहां देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। कोई हथियार तो है नहीं इनके पास, तो मतलब जाहिर तौर पर ये लाठी डंडे पर ही डिपेंडेंट है, वही लेकर निकले हैं जिनके पास है हाथ में। ये जहां पर आप लोग मौजूद हैं, ये कैसा इलाका है? खेत के बीच में है आप लोग? देखिए बिल्कुल अंजना, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये अगल बगल आप देखेंगे अंधेरा है, ये पूरे खेत है, यहाँ पर धान बोया हुआ है और गन्ना भी बोया हुआ है, और इसी से जाता हुआ ये जो आपको रास्ता दिखाई देगा, ये गांव का रास्ता है। ये मकान एक है यहाँ पर, और यहीं से अगर आप देखें, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे कैमरामैन नीरज कुमार आपको दिखाएंगे, थोड़ा हटिए, कि किस तरीके का रास्ता है। ऐसे रास्तों पर घोर अंधेरा होता है। आप देखिए यहाँ पर ना कोई विद्युत की व्यवस्था होती है, ना दूर दूर तक किसी को कुछ पता चलेगा। अब ऐसे रात के साय में अगर कोई अकेले जा रहा है, या कोई बच्चा या कोई भी महिला गलती से है, तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है, यही कार्य। देखिए दूर पे आपको दिखाई देगी एक बिल्ली, मतलब कोई भी जानवर हो, छोटा बड़ा कोई भी जानवर हो, उससे बचना नामुमकिन है। इसके लिए तमाम ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जितने भी ग्रामीण हैं वो अलग अलग टुकड़ियों में आते हैं, अलग अलग 2-2, 3-3 घंटा रखवाली करते हैं। खास तौर पर जिन खेत के आसपास में घर हैं, डीएम जो हैं उनका भी ये मानना है कि ज्यादातर जो वनरेबिलिटी है, यानी ज्यादातर जो संभावना हुई है हादसों की, वो उन्हीं घरों में हुई है जो खेत के पास थे, जहां से एक्सेस भेड़िए को मिलता है और वो दबे पांव वहां जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि कैसे अपने इलाके को बचाया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने खेतों के पास ही रहते हैं, और जो कस्बे बसे हुए हैं, जो रिहायशी इलाके होते हैं, वहां पर खुला क्षेत्र होता है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर इस वक्त निकले हुए हैं तमाम जितने ग्रामीण हैं, और ये अब आज की बात नहीं है, ये रोज का हो गया है। रोज यही प्रक्रिया होती है, किस तरीके से जाना, अपने खेत की रखवाली करना, अपने घर की रखवाली करना। वो देखिए दूर पे आपको एक घर दिखाई दे रहा हो, एक छोटी सी लाइट जल रही है। तो ऐसे खेत के बीचों बीच घर होते हैं, और वहीं अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो वहां पर कैसे काबू पाया जाए। यही कारण है कि दावे बहुत हो रहे प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी तक जो है लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, और अब ग्रामीण मजबूर हैं अपनी रखवाली खुद करने को। जी बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक मिश्रा, हमारे सहयोगी। और ये खबर कम से कम प्रशासन को जरा और सतर्क करेगी, जिस तरह से आपने ये खबर देश को दिखाई है। 9 लोगों की जान जाना 45 दिन में, जिसमें से 8 छोटे बच्चे। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।